आजमगढ़ के द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए रविवार को मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। मतगणना संपन्न होने के बाद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमित श्रीवास्तव ने 78 वोट से विजयी हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राम नगीना उपाध्याय को हराया। राम नगीना को 104 मत प्राप्त हुए। वहीं अन्य दो प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को 91 और वीरेंद्र मिश्रा को 19 मत प्राप्त हुए। मंत्री पद पर रामनयन यादव 227 मत प्राप्त कर विजय हुए। वहीं दूसरे स्थान पर रणधीर सिंह को जिनको 139 मत मिला। वहीं तीसरे प्रतिद्वंदी दीपक श्रीवास्तव को मात्र 22 वोट मिले। इसके अलावा सह मंत्री प्रशासन के एक पद पर अभिमन्यु चौहान विजयी हुए। उनको कुल 244 मत प्राप्त हुआ, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी दीपक सिंह को 145 वोट ही प्राप्त हुए। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट आज वार्षिक चुनाव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ में अध्यक्ष पद होने के बाद सर क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या प्राथमिकता तो अधिवक्ता हित सर्वोपरि है। बार और बेंच में सामंजस्य रहे और जो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, वो अधिकारियों को अधिवक्ताओं को भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिकारी टकराव का रुख अपनाए हुए हैं, कर्मचारी मनमाना हो गए हैं। उस पर लगाम लगाई जाएगी और अधिवक्ताओं का सम्मान रहे और अधिकारियों का उत्पीड़न न हो, ये हमारी प्राथमिकता है। समस्याओं को लोग किस तरीके से करेंगे? जो जनता जो आती है तमाम दिक्कतें नहीं, जनता से नहीं, हमारे यहाँ जो वादकारी आते हैं वादकारियों की ही समस्या रहती है। उनको सस्ता सुलभ न्याय मिले। छोटे छोटे केस में आजकल भ्रष्टाचार की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कर्मचारी अधिकारी सब बेलगाम हो गए हैं। तो हमारा प्रथम उद्देश्य हमारी पूरी टीम का रहेगा कि अधिवक्ताओं का सम्मान रहे और वादकारियों के साथ न्याय हो। मनमाने ढंग से मुकदमे न खारिज किए जाए। मुकदमे सरसरी तौर पे खारिज कर दिए जा रहे हैं, न कोई सुनवाई हो रही है, न कोई प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो इन सब पे रोक लगाई जाएगी। इस परिसर में क्या जटिल समस्या आप देखते हैं? नहीं, हमारे परिसर में कोई समस्या नहीं है। जो समस्या है वो अधिकारियों से, कर्मचारियों से। अधिवक्ताएं सब एकजुट हैं। हमारे अधिवक्ताओं का सम्मान बहुत ही जरूरी है। ठीक। मैं अभिमन्यु चौहान एडवोकेट सह मंत्री प्रशासन निर्वाचित हुआ हूँ इस बार से, और मैं अपने सभी सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं को कोट कोट नमन बंदन और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद पर कार्य करने के लिए चयन किया है। और जहाँ तक अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान है, अधिवक्ताओं का समस्या सर्वोपरि है और उस पर उनका कल्याण, उनका किस तरीके से निराकरण हो जाएगा, उसके अधिवक्ता हित सर्वोपरि हम लोग पहले किया जाएगा। और बार बेंच का सामंजस्य बना रहे, इस वजह से इस लगन से बार और बेंच के बीच सामंजस्य बनाकर काम किया जाएगा। जितनी भी समस्याएं रहेंगी, भ्रष्टाचार रहेगा, उसको खत्म किया जाएगा। अधिवक्ताओं के सुख सुविधा में जो भी समस्याएं होंगी उसका निराकरण किया जाएगा, ताकि कभी किसी अधिवक्ता को कोई परेशानी नहीं। वर्तमान समय में सर अधिवक्ताओं की क्या समस्याएं आपको सबसे विकराल लगती हैं और उसका समाधान? अधिवक्ताओं की समस्याएं देखिए, सबसे वर्तमान समय में यही है कि जो बार और बेंच के बीच जो सामंजस्य सही नहीं बैठ पाता हुआ है, और एक रिकॉर्ड रूम हमारे यहाँ रिकॉर्ड रूम में जिला विलेखागार, उसकी जो समस्या बनी हुई है, तो उस समस्याओं को थोड़ा हम लोग दूर करेंगे और बार बेंच का सामंजस्य बना रहे। अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात किया जाएगा कि बार बेंच के बीच कोई टकराव ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई फाइलें बिना वजह खारिज ना हो, बिना वजह एक्सपायरी आर्डर ना हो, या किसी के दबाव में कोई आदेश ना हो, या अधिकारियों का हित मतलब किसी से प्रभावित ना हो। इस तरीके का काम किया जाएगा। मैं रामनयन यादव मंत्री पद पर जिला बार एसोसिएशन का मंत्री पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। संगठन के प्रति आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? संगठन के प्रति अधिवक्ता हित सर्वोपरि रहेगा और न्यायालयों में जिस तरह का और माल अभिलेखागार में जो कार्रवाई हमारे अधिवक्ता बंधु जितने परेशान हैं, मोहरिल वर्ग काफ़ी परेशान हैं, उनको पूरी तरह से उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए जितना प्रयास होगा उतना प्रयास किया जाएगा। और कचहरी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और सेक्शन 24, सेक्शन 116 तमाम तरह के मुकदमे जिस तरह से अधिकारियों द्वारा बिना सुने
गलत तरीके से आदेश पारित किए जा रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जितना संभव होगा उसे सही करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक ठीक